डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू को मिलेगी सजा। जी हां, यह बड़ी खबर है, महज अफवाह नहीं है बल्कि बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी सजा मिलेगी और इसके अलावा इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को भी सजा मिलेगी। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही कि जिस तरह से ईरान में उथल पुथल हुआ है, ईरान में अवाम को गुमराह किया गया है, ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ अवाम को खड़ा किया गया, ईरान में खाना जंगी जैसे हालात किए गए, तो इसके लिए कसूरवार ठहराए गए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू। यानी अमेरिका और इजराइल इसके लिए कसूरवार हैं। और यह सजा देगा कौन? जी हां, यह सजा देंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि जिस तरह से ईरान में हालिया दिनों हालात हुए हैं, जो उथल पुथल ईरान में मची है, इसके लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं और इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू। इन्हीं दोनों मुल्कों ने, इन्हीं दोनों लीडरों ने ईरान में हालात खराब किए हैं। ईरान में लोगों को एक तरह से भड़काया गया है, लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से खड़ा किया गया है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारा दिया है कि इसके लिए जो कसूरवार हैं, यानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू, इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और बाकायदा इस खबर की ये खबर बरतानवी मीडिया में भी शाये हुई है, जहां पर एक सनसनीखेज दावे ने आलमी तवज्जो खींची है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के को सख्त सजा देगा और किसी भी मुमकिन हमले से पहले ही एक साथ 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की ईरान तैयारी भी कर चुका है। यानी एक बहुत बड़े हमले का सामना करना होगा इजराइल और अमेरिका को, और यह हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से। दरअसल बरतानवी मीडिया में रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के कुछ आला फौजी कमांडर्स ने सख्त और जारहाना बयानात दिए हैं कि ईरान जंग जीतने के बजाय दुश्मनों को खत्म करने के लिए जंग लड़ने की बात कर रहा है और एक ही वक्त में 2000 मिसाइलों का हमला इजराइल के दिफाई निजाम को मफलूज कर सकता है। एक ही वक्त में 2000 मिसाइलों का हमला अमेरिका पर भी एक तरह से भारी पड़ सकता है। और अहम बात यह है कि यह रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस तस्दीक या सैटेलाइट शवाहिद पर मबनी नहीं, बल्कि ज्यादातर तज्जियाती अंदाजों और बयानात की तशरीह है। और इस वजह से माना जा रहा है कि ईरान अब पलटवार करेगा और जिस तरह से ईरान में खलबली मची, ईरान में उथल पुथल मचा, ईरान में हालात खराब करने की कोशिश की गई, तो इसकी सजा अब इजराइल और अमेरिका दोनों को भुगतनी पड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई ये कदम उठा सकता है? क्या वाकई ईरान 2000 मिसाइल एक साथ दाग सकता है? क्या वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ये बड़ा कदम उठा सकते हैं? और क्या खामनेई ने अब ये कसम खा ली है कि इसके लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू को सजा दी जाएगी? दरअसल इसे समझना होगा इस पूरे मामले को। ईरान में पिछले दिनों जिस तरह के हालात बने, जिस तरह से पूरे ईरान में आग लगाने की कोशिश की गई, ईरान में अवाम को ईरान की सरकार के खिलाफ, आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ खड़ा किया गया। ऐसे में अब जो गुस्सा ईरान का है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो नाराजगी है, वो अब निकलकर सामने आ रही है। भले ही मशरिक़ वुस्ता में जंग टल जरूर गई हो, लेकिन ये जंग अब ईरान की तरफ से दोबारा एक तरह से शुरू हो सकती है। ईरान बदला लेने के लिए तिलमिला रहा है। ईरान ईंट का जवाब दरअसल पत्थर से देने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट्स में। बरतानिया की जो रिपोर्ट्स आई है कि 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के पास तैयार है और किसी वक्त भी ये मिसाइल अमेरिका और इजराइल पर एक तरह से निशाना साध सकते हैं। यानी इजराइल ईरान के टारगेट पर है। गलती ईरान अमेरिका ने की है, गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन उसका खमियाजा बेंयामिन नेतन्याहू और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ईरान की मिसाइल सलाहियत की अगर बात की जाए तो ईरान के पास मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम
शहाब बैलिस्टिक मिसाइल, सेजिल, इमाद, फातेह और हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका दावा है कि ईरान ने साल 2023 में यह मिसाइल एक तरह से तैयार किए थे और यह मिसाइल पिछले दिनों 12 दिनों की जो जंग हुई थी इजराइल के साथ, उसमें काफी कारगर साबित हुए थे। ऐसे में ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल 2000 ये मिसाइल एक साथ ईरान छोड़ने की तैयारी कर चुका है। और आप देखिए कि 2000 मिसाइल एक साथ, यानी लॉजिस्टिक्स, लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, कमांड एंड कंट्रोल, और सब एक साथ एक तरह से इसकी तैयारी ईरान कर चुका है। सैकड़ों मिसाइल एक साथ एक तरह से दागे जाएंगे और एक साथ 2000 मिसाइल का छूटना, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल की तबाही कहीं ना कहीं अब एक तरह से पक्की मानी जा रही है, तय मानी जा रही है। और आपको बताते चले कि यह बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया गया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की सांस फूली हुई है। अमेरिका और इजराइल इसी वजह से परेशान है और यही वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि वो सख्त कदम उठाएंगे ईरान के खिलाफ, लेकिन वो सख्त कदम नहीं उठा पाए। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, ईरान की तैयारी पहले से ज्यादा है। भले ही अमेरिका की तरफ से जंग टल गई हो, लेकिन यह जंग अब फिर से शुरू होगी और इसकी शुरुआत और कोई नहीं, ईरान करने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक साथ 2000 मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका पर दागे जाएंगे। तो आप मानकर चलिए कि 2000 मिसाइल अगर दागे जाते हैं तो इजराइल का खात्मा बिल्कुल तय है। यह बात मुकम्मल सच है कि इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस रेंज की बात की जाए, यानी आयरन डोम की बात की जाए, या डेविड स्लिंग की बात की जाए, या फिर एरो 2 और 3 की बात की जाए, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकते हैं? क्योंकि इससे पहले ये तमाम जो डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से नाकाम हुआ था। 12 दिन की जंग में भी हमने देखा था कि ईरान के मिसाइल के सामने, ईरान के ड्रोन्स हमलों को ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं रोक पाया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में खतरा बढ़ गया है और इस बार जो खतरा है वो सीधे सीधे इजराइल पर है और अमेरिका पर है। अमेरिका पर खतरा इस वजह से क्योंकि शायद ईरान इतनी लंबी दूरी का सफर ना तय कर सके, लेकिन मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट में जो हवाई अड्डे और एयरबेस अमेरिका के हैं उन्हें अमेरिका पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देगा। और इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इसके अलावा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कसम खा ली है कि जिन्होंने ईरान के अंदर हालात खराब किए हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। और यही वजह मानी जा रही है। इसी वजह से बरतानिया की में जो एक रिपोर्ट सामने आई है इसने सबको एक तरह से चौंका दिया है। पूरी दुनिया में एक तरह से खलबली मची हुई है, मशरिक़ वस्ता में खासतौर से खलबली मची हुई है। अमेरिका परेशान है और बिन्यामिन नेतन्याहू की पेशानी पर इसी वजह से कहीं ना कहीं शिकन है कि अब बड़ा हमला ईरान की तरफ से होगा और इस हमले को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि एक तरह से नामुमकिन साबित होगा।